नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मनीष सिसोदिया वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी उसमें क्या कुछ हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि राघव चड्ढा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उनका जो बंगला वगैरह खाली कराने का आदेश हुआ है उसको लेकर, तो उसमें क्या कुछ रहा। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिस दिल्ली के शराब घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया तिहाड़ में है और संजय सिंह भी इन दिनों ईडी की कस्टडी में है और पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार कटघरे में खड़ी है। उस आरोप पर जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साहब कुछ मिला ही नहीं है, एक और दूसरा जो एक नैरेटिव बढ़ा जा रहा है कि नहीं कुछ है ही नहीं है, यह नाहक ही फंसाया जा रहा है, एक प्रोपोगेंडा है। तो क्या वाकई में ऐसा है? क्या ईडी और सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा है? दरअसल उसी पर हम लोग पहले सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं और फिर आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या 12 अक्टूबर को। लेकिन पहले इस दिल्ली के शराब घोटाले में क्या कुछ है जो आरोप पत्र में दावा किया गया है, उस पर एक बार की बात करते हैं। देखिए, 4 तरह के दस्तावेज हैं एजेंसियों के पास। एक फॉरेंसिक डाटा है, दूसरा जो ईमेल है वो कोई 1.5 लाख के आसपास ईमेल है, और तीसरा क्लाउड डाटा है, और चौथा मोबाइल डाटा। अब आप देखिए ये मोबाइल डाटा कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 170 फोन यूज हुए हैं। 170 यानी 1.34 करोड़ रुपए फूंक दिए गए हैं फोन में। फोन यूज हुए उसको तोड़कर फेंक दिया गया, फोन यूज हुए उसको तोड़कर फेंक दिया गया। इस बाबत एजेंसियों ने चार्जशीट में लिख रखा है। यही नहीं, पूरा कैबिनेट नोट ही गायब कर दिया गया है। और ये जो फोन बदले गए, इस फोन बदलने के बाबत जब मनीष सिसोदिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब अब ग्रेड वर्जन आ गया था तो हमने जो है फोन बदल दिया। तब सवाल हुआ कि क्या 3 महीने में एप्पल का अपग्रेड वर्जन आ गया था, या इस तरीके से हर 3-4 महीने में अपग्रेड वर्जन आता है क्या और फिर बदल दिया जाता है। सवाल यह भी उठता है कि जब एलजी ने सीबीआई को मामला सौंपा तभी क्यों फोन बदल दिया गया, उसके पहले क्यों नहीं बदला गया, उसके बाद क्यों नहीं बदला गया, उसी तारीख को क्यों बदल दिया गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि जिस 6 फोन के जरिए ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें हवाला का पूरा डिटेल है, वो 6 फोन कहां है? ये जो सवाल है, ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि ये जो गौरी अपार्टमेंट में बैठक हुई थी, उस बैठक का बोलो आप क्या है, उस बैठक में ऐसा क्या हुआ जो कई तरह के सवाल खड़ा करता है। और वो जो गौरी अपार्टमेंट में बैठक हुई थी, उस बैठक की अगुवाई कौन कर रहा था? उसकी अगुवाई कर रहे थे विजय नायर। विजय नायर ने प्रस्ताव रखा कि हम लोग पॉलिसी लाने जा रहे हैं। कैसी पॉलिसी? शराब मामले से जुड़ी हुई एक नीति हम बना रहे हैं, उसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। और ये किससे कर रहे थे? साउथ ग्रुप की बैठक में वो ये बात कहते हैं और कहते हैं आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। अब ये सवाल उठता है कि आखिर में ये जो ख्याल है वो किस तरीके से रखा जाता है, और फिर ये भी कि ये जो 34 पेज का पूरा खाका तैयार हुआ था पॉलिसी का, वो कैसे उसका प्रिंट आउट निकलता है और पहुंच जाता है उनके पास जो हितधारक हैं, यानी जिनकी इसमें हिस्सेदारी है। ये सब तमाम जो बातें हैं ये बताती हैं कि दरअसल किस तरीके से ईडी और सीबीआई के पास तमाम दस्तावेज मौजूद है। आप देखिए कि जो गौरी अपार्टमेंट में बैठक होती है विजय नायर की साउथ ग्रुप के साथ, उस बैठक में यह तय होता है कि एक कंपनी आपको बनानी पड़ेगी और तभी बात चलेगी, तभी बात बनेगी। उसी में यह आरोप लगता है कि इंडो स्पिरिट जो ब्लैक लिस्टेड थी उसको L1 लाइसेंस दिलवाया जाता है।
अब आप देखिए कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही थी। फिर इंडो स्पिरिट, जिसके अगुआ करता धरता समीर महेंद्रू हैं, उनकी बैठक साउथ ग्रुप के लोगों से होती है और फिर उसमें हिस्सेदारी तय होती है और उसी हिस्सेदारी के तहत सबकी उसमें जो शेयर होल्डिंग होती है वो 23%, 32%, 34%। ये जो अरुण रामचंद्र पिल्लई, ये अभिषेक बोनापल्ली, ये बुच्ची बाबू और ये फिर ये शरत रेड्डी, जो अब शरत रेड्डी और राघव मटुंगा तो सरकारी गवाह बन चुके हैं। अरुण रामचंद्र पिल्लई के बारे में कहा जाता है कि फ्रंटमैन है, किसके? के कविता के। वैसे ही जैसे विवेक त्यागी जो है फ्रंटमैन है संजय सिंह के। ये तमाम चीजें जो हैं वो साफ तौर पर एजेंसियों ने अपने आरोप पत्र में दाखिल की हैं और इस बाबत उनके पास जो है आप कहें कि एविडेंस भी है। तब ये सवाल स्वाभाविक तौर पर उठता है कि आखिर फिर ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है कि पैसा मनीष सिसोदिया के पास आया या नहीं आया। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन इसी में आप एक चीज और देखिए कि जांच पड़ताल में एजेंसियों को ये बात दिखाई दी, उनको ये बात मिली कि ये जो साउथ ग्रुप है, इस साउथ ग्रुप में ये जो इंडो स्पिरिट को जब फायदा वगैरह हुआ तो उस फायदे से एक हिस्सा जो है वो अरुण रामचंद्र पिल्लई के पास जाता है। अरुण रामचंद्र पिल्लई उसका एक हिस्सा अभिषेक बोनापल्ली को देते हैं और अभिषेक बोनापल्ली उसका एक हिस्सा उस कंपनी को भेजते हैं जो है तो ब्यूटी पार्लर की। अब बताइए कि किस तरीके से चीजें चल रही। ब्यूटी पार्लर और वहां पर एक कंपनी रजिस्टर्ड होती, मतलब शेल कंपनी है, और वो जो पार्लर है वो एजेंसियों का दावा है कि के कविता का रिश्तेदार है। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही और ये तमाम चीजें एजेंसियों के पास हैं। लेकिन सवाल आकर वहीं अटकता है कि क्या मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत हैं या नहीं है, जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था। और ये दरअसल इसलिए उठा है क्योंकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना रखा है, इस कारण ये सवाल उठा है। लेकिन इस सवाल का मतलब ये नहीं है कि बतौर मंत्री मनीष सिसोदिया की कोई भूमिका नहीं, क्योंकि अभी जो आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है वो जो सीबीआई जांच कर रही है, जो तमाम बातें सीबीआई ने बता रखी हैं उससे जुड़ी हुई नहीं है। ये पर्टिकुलर जो चीज है वो जुड़ी हुई है ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग से। इसलिए इस बात को समझना होगा और इसे लेकर ईडी से साफ तौर पर कहा गया कि आप वो पर्टिकुलर दस्तावेज लेकर आइए जिससे यह साबित होता हो कि मनीष सिसोदिया के पास 2 करोड़, मैं 2 करोड़ तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमित अरोड़ा वाले मसले में तो इस तरीके का आरोप है। अब वो जो पैसा गया है उसका कागज, तो ये मसला दरअसल उस मनी ट्रेल से जुड़ा हुआ है जिसमें ईडी लगी हुई है। अब वो अगर दस्तावेज पेश करती है तो मामला अलग होगा। अब क्या होगा ये ईडी जब कागज रखेगी तब स्पष्ट होगा। लेकिन ये तमाम चीजें हैं जो ये बताती हैं कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की सरकार पर यह आरोप चिपका हुआ है। अब जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, तो देखिए जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई तो एक तरीके से टल गई। तारीख क्या है ये अभी नहीं बात आई है सामने, लेकिन क्योंकि जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है उनकी खंडपीठ में इनकी सुनवाई होनी थी और वो व्यस्त थे अलग मसले में। संविधान पीठ 7 जजों की बैठी है, उस मामले में होते, इसलिए इनकी सुनवाई हो नहीं पाई। तो अब आगे जो होगा उसमें तमाम चीजें निकल कर आएंगी और ऐसे भी ईडी को ये बताना है कि किस तरीके से इनके ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है और मनी ट्रेल में पैसा कैसे इनके पास पहुंचा। लेकिन ये जो मामला है वो है बहुत गंभीर और ये अरविंद केजरीवाल के लिए भी कम संकट का सबब नहीं है। हाँ, जहां तक बात राघव चड्ढा की हम लोग कर रहे थे तो देखिए राघव चड्ढा ने बड़ा रोया गया कि साहब हमारा मकान खाली करा लिया जा रहा है और हमारा, अब उनको देखिए टाइप 7 बंगला मिल गया है और ये
सरकार ही कह रहा है, राज्यसभा सचिवालय ही कह रहा है कि ये उस कैटेगरी में आते नहीं हैं, अब इनको नहीं हमको उसी में रहना है। और कहा जा रहा है कि इनको जो है, चूंकि पंजाब सरकार ने सुरक्षा दे रखी है, तो अब सुरक्षा दे रखी है तो कहीं और जाएंगे तो उस लिहाज से बंगला छोटा पड़ेगा। इसी में आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इनको जो सुरक्षा दी गई है पंजाब सरकार की तरफ से, तो आपको ध्यान होगा कि ये पंजाब सरकार के सलाहकार है, एक सलाहकार समिति बनी उसी तर्ज पर जैसे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती थी यूपीए सरकार में और उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी हुआ करती थी। उसी हिसाब से एक काउंसिल बनाई गई है पंजाब में, साल भर हो गया। उस जो सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष हैं ये कौन, राघव चड्ढा, यानी ये सुपर सीएम है एक तरीके से अगर कहा जाए तो। अब वो जो पूरी कमेटी है उस कमेटी में कौन कौन है मालूम नहीं, अभी तक कोई आया ही नहीं। तो वो आप एक तरह से कहिए कि इनको जो सुरक्षा मिल रखी है उसके कारण इनको बंगला चाहिए उतना बड़ा। तो अब ये पंजाब सरकार ने दे रखी है तो पंजाब सरकार व्यवस्था करेगी। लेकिन फिलहाल ये जो इनके मकान वाला मामला है वो मामला हाई कोर्ट में ये पहुंचते हैं। अब हाई कोर्ट में जीरा हो चुकी है, हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि बंगला इनको मिलता है या हाथ से जाता है। लेकिन ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है जिसके आरोप में आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, उस हम पार्टी ना कहें चूंकि पार्टी को भी पार्टी नहीं बनाया गया है, आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता फंसे हुए हैं। ये मामला इनके लिए अब बड़ा टेढ़ा होता जा रहा है, क्योंकि अभी देखिए 200 जीबी का मामला निकला है संजय सिंह के यहां से भी। तो वो 200 जीबी में क्या क्या है वो, और इधर जो तमाम चीजें आई हैं वो, ये सब मिलजुल कर आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।